हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं भाई। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। काम का टॉपिक है, थ्योरेटिकल भी है और सीबीएसई में बार बार सवाल आते रहते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं सीबीएसई पे, थ्योरेटिकल छोटी छोटी। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है भाई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्या है कि भाई लेट से अपने पास एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर मान लिया और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं से भी किसी वजह से भी आ गया, अपने को नहीं पता किस वजह से आया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है उस पर इस तरफ एक फोर्स लगेगा और ये यहां आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस जगह पे, यहां वाला यहां आ जाएगा, फिर इस पे फोर्स लगेगा, फिर वो वहां चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को कि एक इलेक्ट्रॉन भगा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अगला आ जाएगा, अगला भी भगा देगा, अगला आ जाएगा, अगला भी भगा देगा। तो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है। सो इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यू फ्लो हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो अभी क्या ना अगले चैप्टर में आने वाली है, वैसे वो मेन बात है अपने पास कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब ही क्या है। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी करंट पे अगर नहीं भी जाना हो तो कोई चक्कर नहीं है। देखो भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर है। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर भागेंगे तो मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो घिस घिस के जाएगा, हर एक एटम से किसी किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा टकरा के जाएगा। ठीक है, तो घिसेगा टकराएगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस हुई तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये कंडक्टर अपने आप से गर्म हो जाएगा। इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कंडक्टर अपने आप से गर्म हो गया। ठीक है, तो क्या करो, इस कंडक्टर को ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को पानी में रख दो, पानी अपने आप से गर्म हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी क्रिएट हो गई है अपने आप से। एनर्जी क्रिएट अपने आप से नहीं हो सकती ना, कोई भी ऐसी चीज जिसको एनर्जी नहीं दी वो पानी को गर्म कर सकती है क्या? नहीं। एक रोड को बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी में रख दो, गर्म होगा क्या पानी? नहीं। ठीक है, सिंपल बात। दूसरा जो इसका टेक्निकल रीजन है वो करंट से आता है। देखो भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो हम बोलते हैं करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक अपने पास होता है पावर का फॉर्मूला। पावर होता क्या है? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर सेकंड कितनी हीट उड़ रही है, उसका एक फॉर्मूला आता है अपने पास I²R। ये 10th में ही पढ़ा होगा। सो अगर करंट चलेगा तो पावर आएगी, पावर मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो सेम ही रीजन, हीट प्रोड्यूस हो गई अपने आप से। सो हीट इज प्रोड्यूसिंग विदाउट एनी सोर्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपल, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो फिजिक्स का बेसिक लॉ है। यहां पे क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन एस होता है SER, कंजर्वेशन इज वॉयलेटेड। भाई एनर्जी कंजर्वेशन वॉयलेट नहीं हो सकता, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो रहेगा। बात क्लियर। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है कि एवरी कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल। मतलब क्या है कि भाई पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर विल बी कांस्टेंट। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम है ना। सो अब देखो कोई ये कंडक्टर है अपने पास, इसके अंदर यही मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, ये भाई B पॉइंट है। लेट्स से पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, ऐसा मान लिया हमने।
सो यहां पे क्या होगा कि अगर इसके पास कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज होगा, वैसे फ्री पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता है, बट पॉजिटिव से मान लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, अभी सोचना है। तो लेट से यहां कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हर एक चीज भागती है। सो ये इस तरफ भाग जाएगा, इस तरफ भाग जाएगा, दूसरा पॉजिटिव यहां आएगा, दूसरा भी भाग जाएगा, दूसरा तीसरा आएगा वो भी भाग जाएगा। सिंपल बात है। तो सेम ही बात होगी है, सही में बात होगी ना कि भाई दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ए से बी भागना चाहेगा और लगातार भागता रहेगा, लगातार भागता रहेगा। फिर से करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? हीट प्रोड्यूस की, एंड बिना एनर्जी सोर्स के हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। बात क्लियर? सो दिस इज, इससे क्या हुआ भाई? करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ भाई? एनर्जी लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वॉयलेटेड, और वो लॉ वॉयलेट कभी नहीं हो सकता, लॉ इज वॉयलेटेड। सिंपल, ठीक है। सो कंडक्टर के अंदर हमेशा ही पोटेंशियल कांस्टेंट एंड फील्ड जीरो, फील्ड जीरो, ठीक है। ये हम कर भी चुके हैं स्फीयर के इस केस में, स्फीयर के केस में हम ड्राइव कर चुके हैं। कोई कंडक्टिंग स्फीयर अगर था तो उसके अंदर फील्ड जीरो था, फील्ड जीरो था। हमने क्या लिखा था कि सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया, आउटर सरफेस पे आ गया तो वो सिमिलर हो गया है, ठीक है, सिमिलर हो गया तो अंदर हर जगह जीरो लिखा था हमने, ठीक है। और पोटेंशियल क्या लिखा था? कांस्टेंट, के क्यू बाय रेडियस, ठीक है। सो उन्हीं के आगे वो है ये, ठीक है, एक्सटेंशन है। ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, शेप कुछ भी हो, ठीक है। देखो अगली बात देखते हैं। अगली बात अपने पास है सिंपल, ये जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पर ही चार्ज रहता है। सिंपल, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही चार्ज रहता है। चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ओनली, ठीक है। इसका सिंपल रीजन हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कोई सरफेस है अपने पास, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो भागेंगे एक दूसरे से, भाग के कहां रुक सकते हैं? यहीं पे रुक सकते हैं। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, सिंपल। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अगर कितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे ऐसे ऐसे बाहर आ जाएंगे। बात क्लियर है? सिंपल। अगला देखो, कुछ काम की बात है, अगला देखना है, ये थोड़ा सा काम का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, या ठीक है, जस्ट एट सरफेस, सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के पास, जस्ट एट सरफेस, एट की जगह हम लिख सकते हैं जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड सरफेस, ठीक है। मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो इसका रीजन देख लेते हैं। लेट्स से अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना हो कि कुछ ऐसे है, ऐसे मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो कंडक्टर के जस्ट आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट जस्ट आउटर सरफेस पे होगा। तो यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, जस्ट आउटर सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लगेंगे, एक इस तरफ ई कॉस थीटा, एक इस तरफ ई साइन थीटा, मतलब दो फील्ड हो गए हैं। दो फील्ड हो गए तो देखो जो ई कॉस थीटा है, ई कॉस थीटा तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा? अंदर पुश करने की कोशिश करेगा, बस। बात क्लियर है? ठीक है, अंदर इलेक्ट्रॉन पुश होगा नहीं, ठीक है, मतलब भागेगा नहीं, भागेगा नहीं तो करंट नहीं चलेगा। बट अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्या करेगा? इसके सरफेस पर इस तरफ फेंक देगा इलेक्ट्रॉन को, ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसे लग जाएगा, है ना। अगर ऐसे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लग गया तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, ठीक बात है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन भाग लेगा
एंड फिर से वही बात, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो करंट भाग रहा है, करंट भाग रहा है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बात क्लियर? सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो अपने पास क्या होगा, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे हर जगह, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस पे, ठीक है, मतलब इस पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया बहुत सारा तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके सरफेस पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया जस्ट आउटर सरफेस पे। ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई बोले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इस पॉइंट पे ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे ऐसे, ऐसे, सिर्फ परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा भाई। ठीक है। इस पे सवाल आ चुका है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सवाल भी देख लो क्या है, बड़ा सिंपल ही है। ठीक है। जैसे एक अपने पास गोल कंडक्टर है, ठीक है, तो उस पे फील्ड लाइन बता रखी है अपने को। फील्ड लाइन कैसे कैसे हो सकती है, तो इसकी फील्ड लाइन जो है वो 3-4 पॉइंट्स पे बना देते हैं अपन। इस पॉइंट पे लेट से ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली पॉसिबल है क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है। इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे लेट से इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट पॉसिबल। ठीक है, टेढ़ा है, नॉट पॉसिबल। इस पॉइंट पे लेट से ऐसे है, पॉसिबल है। इस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि ऐसे है, ठीक है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। बात क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। सो जस्ट नोट इट, आई एम रबिंग इट। देखो भैया, अब एक ना अपने पास फॉर्मूला आता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को लिखना है। ठीक है। सो देखो, इसको ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। लेट्स से ये अपने पास कंडक्टर है, इसकी सरफेस डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा क्या है इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड मोर ओवर इस पे जो सारा का सारा चार्ज है वो कहां होगा, सरफेस पर ही होगा, सरफेस पर ही होगा सारा चार्ज, ऐसे ऐसे बटा हुआ है। ठीक है। अपने को इसके सरफेस के जस्ट पास कहीं पे फील्ड लिखना है। ठीक है। तो अपन ले लेते हैं कि इस पॉइंट पे लिखेंगे, अपन यहां लिखेंगे। ठीक है। सो क्या किया, यहां पे फील्ड लिखने के लिए हम गॉस सरफेस बनाते हैं। गॉस सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉस सरफेस के थ्रू फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, तभी हम फ्लक्स डायरेक्ट लिख पाते हैं। सो इस पॉइंट पे यहां पे एक ऐसा एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है, और एक सिलेंडर बना दिया अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक सिलेंडर बना दिया, इसको पीछे से भी बंद कर दिया। ठीक बात। अब इस एरिया को ज्यूम कर लिया हमने डी ए एरिया, बहुत स्मॉल एरिया है डी ए एरिया। तो इस पे फील्ड किस तरफ हो सकता है, और फील्ड अपना अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है, सिर्फ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो अब ये पूरा गॉस सरफेस देखें तो एक सिलेंडर है, ऐसे है, एक सरफेस यहां है, एक सरफेस यहां है। इस वाले के थ्रू तो फील्ड लाइन पास करेंगी, इसके थ्रू नहीं करेंगी। क्यों भाई, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। सो इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। क्यों भाई, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चले गए हम। तो इस सरफेस के थ्रू फील्ड लाइन पास करेंगे नहीं, कर्व्ड सरफेस जो है उसके पैरेलल जाएंगी, है ना। ये अगर सरफेस की बात करें, ये ds इस तरफ है, ठीक है, और E इस तरफ है। सो ई ds जीरो हो गया। ठीक है। सो हम फ्लक्स लिखे अपने पास दो तरीके होते हैं, तो एक तो आएगा E डॉट डी ए, है ना, यही फ्लक्स आया ना, इसके थ्रू जीरो हो गया। ठीक है। इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड लिखना है, किसके इनसाइड लिखना है, गॉसियन सरफेस के। अब गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इतना सा एरिया आ रहा है कंडक्टर का। कितना एरिया आ रहा है कंडक्टर का, जितना हमने ds एरिया बाहर एज्यूम किया है इतना एरिया आ रहा है। ठीक है। सो इस पे जो भी चार्ज होगा वही क्या होगा, Q इनसाइड। क्या लिख सकते हैं उसको, डेंसिटी अपने को पता ही है कितनी है, सिग्मा, डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया डी ए। डन।
जस्ट इक्वेट देम, गेट आंसर। ई डी ए इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स लिखे तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट भी आता है ना, तो सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, डी ए कैंसल, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपना पहले भी आ चुका है, शीट पे आया था, कंडक्टिंग शीट। याद होया कुछ? ठीक है। सो देखो कंडक्टिंग शीट का भी अगर बनाना हो अपने को तो बनाना बहुत आसान है। देखो जल्दी से लिख देता हूं, कंडक्टिंग शीट है अपने पास। सो शीट ऐसे मान ली हमने, इस पे क्या लिखा था हमने, सिग्मा, और इस तरफ भी सिग्मा, दोनों सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी दोनों सिग्मा है। अब थोड़ा सा चेंज करो, गॉस सरफेस ना ऐसे बनाओ, हमने पहले सिलेंडर को पूरा क्रॉस कर दिया था, ठीक है, पूरा सिलेंडर को क्रॉस कर दिया था। सो इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसको आप लिखेंगे क्यू इनसाइड, वो कितना होगा, चार्ज कितना होगा, सिग्मा इनटू डी ए, इसके थ्रू फ्लक्स कितना निकलेगा, ई निकलेगा, और फ्लक्स क्या बनेगा, ई डॉट डी ए, एक ये फ्लक्स बन गया, और दूसरा फ्लक्स सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई, यहां पे फील्ड नहीं होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, फील्ड कितना होगा, 0, तो बिल्कुल सेम जैसा केस हो गया है ना, बिल्कुल सेम जैसा, यही एक सिग्मा आया और अपने पास आंसर यही बन जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। सो देखो अब आगे लिखते हैं, कंडक्टर पे हमने फील्ड लिख लिया, कंडक्टर के फील्ड परपेंडिकुलर ही होता है अर्थिंग, अर्थिंग हमने सीख लिया बाकी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं, अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो अर्थ का मतलब होता है पोटेंशियल इज 0, अर्थ का मतलब है पोटेंशियल इज 0, ठीक है। तो बस उसी पे काम है थोड़ा सा, देखो आफ्टर अर्थिंग, प्रॉपर्टी का नंबर लिख लेना, मैं भूल जाऊंगा, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स 0, 0 हो जाता है भाई। क्या 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो अगर अपने पास आइसोलेटेड चार्ज हो कोई, मतलब एक चार्ज है जो अकेला पड़ा है, उसके आसपास कोई चार्ज नहीं था, तो ऐसे इस पे हमने प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है, और इसको कर दिया अर्थ, ठीक है। देखो अभी स्विच ऑन करेंगे तो अर्थ होगा, अर्थ का सिंबल देखो ऐसा है, एक बड़ी सी लाइन, उसके नीचे छोटी, उसके नीचे और छोटी, उसके नीचे और छोटी, लास्ट में खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जमीन में तार को गाड़ दिया, ठीक है। और ये देखो ये सिंबल जो है ये स्विच का सिंबल है, तार ऐसे था तो कनेक्टेड था नहीं, ऐसे कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, स्विच, ठीक है। अपने सारे स्विच ऐसे होते हैं, ठीक है। सो देखो इस पे क्या था कि पहले Q इनिशियल मान लो Q था, ठीक है। सो इस पे पोटेंशियल कितना था, कंडक्टर का पोटेंशियल लिखना है तो फिर कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल लिख दो, V कितना था, KQ/R था, ठीक बात। अब जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया, सो V फाइनल क्या हो जाना चाहिए, 0, स्विच क्लोज करते ही V फाइनल 0 हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब KQ/R क्या हो जाना चाहिए, 0। इससे क्या आएगा, चार्ज ही 0 हो जाएगा। मतलब अगर आइसोलेटेड चार्ज रखा है, उसको जैसे ही हम अर्थ करेंगे उसका चार्ज नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कोई क्या भी चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा, नेगेटिव भी पोटेंशियल नहीं हो सकता, 0 ही हो सकता है, ठीक बात। देखो आगे चलते हैं, ये था आइसोलेटेड। अगर आइसोलेटेड ना हो तो क्या सीन है, इस पे हमने सवाल कर लिया है बाकी, तो एक बार फिर देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। सो देखो क्या है कि अपने पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है पहले ही, ठीक है, यहां पे फिर पॉजिटिव चार्ज ही था, 2 कंडक्टर थे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था मान लिया, इसको अपन ने अर्थ कर दिया, ऐसे स्विच लगाया, क्लोज कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही अर्थ करेंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाना है, ठीक बात। सो लेट्स से इसकी वजह से इसका पोटेंशियल है V1, ये है, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ 2 ड्यू टू 1 की वजह से V1 इसका पोटेंशियल है। अच्छा V1 पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव रखा होगा तो V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल। अच्छा क्या ये चार्ज चेंज होगा, अर्थ हमने किसको किया, सिर्फ इसको, तार तो इससे जोड़ी है, इससे तो तार ही नहीं जोड़ी, तार नहीं जोड़ेंगे तो
क्या है कि कोई भी कंडक्टर अपना जो चार्ज है उसको फेंकेगा नहीं, हवा में नहीं फेंकेगा, तार के थ्रू भेज सकता है। तो ये तार के थ्रू भेज सकता है, बट ये तो भेज ही नहीं सकता। तो ये पोटेंशियल तो फिक्स हो गया, ये पोटेंशियल तो फिक्स हो गया। क्यों भाई? क्योंकि Q1 जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, Q1 चेंज नहीं होगा, और Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल आ रहा है। ठीक है, तो इसके खुद के चार्ज की वजह से भी इसका पोटेंशियल होगा। लेट्स से V2 बी पोटेंशियल ऑफ 2 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से 2 का पोटेंशियल है V2। ठीक बात। सो आफ्टर अर्थिंग क्या होना चाहिए अपने पास? V1 प्लस V2 0 हो जाना चाहिए। V1 क्या? इसकी वजह से 2 का पोटेंशियल, V2 क्या? इसकी वजह से इसी का पोटेंशियल। ठीक है, अब V1 तो हमेशा पॉजिटिव है, V2 की वैल्यू क्या बन गई? माइनस ऑफ V1, एंड V1 क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, सो V2 क्या होगा? नेगेटिव। V2 क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अपनी वजह से, अपने चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पे चार्ज भी क्या होगा? K Q2 बाय R शुड बी नेगेटिव, सो Q2 मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो डाउनवर्ड। ठीक है, या तो ऐसा बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो डाउन कर जाएगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो अप। ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बहुत सारे, तो पहले तो इसको Q2 चार्ज को नेग्लेक्ट करेंगे वो, ठीक है, फिर और भी जाएंगे क्योंकि फाइनल Q2 नेगेटिव हो जाना है। ठीक बात है। सो ये केस देख लेंगे अपन अर्थिंग पे, इसी पे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, और सवाल एक दो और करोगे तो और अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती हैं कुछ चीजें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते रहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो देखना एक बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे शेल्स में, स्फेरिकल शेल्स में। देखना भाई, लेट्स से अपने पास एक कंडक्टर है, इस पे था प्लस Q चार्ज था, इस पे था प्लस Q1। ठीक है, इसके ऊपर एक और शेल रख दी, उस पे चार्ज है प्लस Q2। ठीक है, तो अब देखो सरफेस कितने हैं अपने? सरफेस हैं 1 2 3 4 सरफेस हैं, और चारों सरफेस पे 1 और 2 पे मिला के चार्ज Q1 होगा, 3 और 4 पे मिला के चार्ज Q2 होगा। ठीक है, बट अपने को क्या बताना है? हर एक सरफेस पे इंडिविजुअल चार्ज बताना है। ठीक है, सो सरफेस 1 पे Q एट सरफेस 1, Q एट सरफेस 2, Q एट सरफेस 3, Q एट सरफेस 4, अलग अलग सरफेस पे बताना है भाई चार्ज अपने को। ठीक है, सो इसके लिए देखो क्या करेंगे, कंडक्टर ही है पहली बात तो ये। ठीक है, कंडक्टर्स हैं तभी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्या करो ना, इस कंडक्टर को थोड़ा सा एक बार थिक बनाओ। ठीक है, थोड़ा थिक है मान लो, मतलब थिन भी होगा तो 2 सरफेस तो होंगे ही ना। ठीक है, सो जस्ट हम बड़ा करके देख रहे हैं उसको, है ये पतला सा ही, माइक्रोस्कोप लगा दिया, बड़ा कर दिया। सिमिलरली इसको हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, सो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया। तो अब देखो भाई क्या करना पड़ेगा अपने को। अभी मैं क्या करता हूं कि एक गॉस सरफेस बनाते हैं। देखना ध्यान से, कहां गॉस सरफेस बनाया। मैं गॉस सरफेस बनाऊंगा इस कंडक्टर के बीच में। ये कंडक्टर के जो 2 सरफेस हैं इनके बिल्कुल बीच में हमने बना दिया एक गॉस सरफेस। ये क्या है? गॉस सरफेस 1। ठीक है भाई, अब इस गॉस सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स लिखेंगे 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं भाई? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा E डॉट ds। बात क्लियर है? सो फ्लक्स अगर लिखें थ्रू गॉस सरफेस 1, गॉस सरफेस 1 के थ्रू फ्लक्स लिखें, सो पहले मैं लिखता हूं E डॉट ds से, E डॉट ds से। ठीक है, सो E मतलब इसको काटने वाला E है ना,
मतलब इस सरफेस को कितना फील्ड काट रहा है, ये ई लिखना है। सो ये ई कितना होगा, अरे 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ये गॉस सरफेस, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल, होती ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है। सो इस सरफेस को जो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के जो अंदर है, उस गॉस सरफेस को कोई भी फील्ड लाइन नहीं काट सकती है। सिंपल। क्यों भाई? क्योंकि ई डॉट ds अपना होता है, ई क्या बन गया 0। सो फ्लक्स कितना बन गया 0। सो जब हमने ई डॉट ds से लिखा तो फ्लक्स 0 आया। दूसरा फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, गॉस सरफेस 1 के थ्रू ही क्या लिख सकते हैं भाई, गॉस सरफेस 1 के थ्रू अपन लिख सकते हैं Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज हमने कितना मान लिया, QS1। सो QS1 है अंदर, ये जो QS2 है ना, ये तो इस सरफेस पे है, और ये सरफेस गॉस सरफेस के अंदर नहीं है। सिंपल। सो QS1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होंगे तो QS1 बाय एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो QS1 इज 0। बात क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अंदर चार्ज 0 होगा, ठीक बात। सो QS2 कितना होगा, अब सरफेस तो दो ही है, एक सरफेस पे चार्ज 0 तो दूसरे पे पूरा चार्ज Q1, ठीक है। तो QS1 इज 0, QS2 इज Q1। बात क्लियर? अब क्या करो, अब एक फिर से गॉस सरफेस बनाओ। अब गॉस सरफेस हम बनाएंगे यहां पे, ठीक है। जो बाहर वाला कंडक्टर बनाया है उसके बीच में गॉस सरफेस बना देंगे, ठीक है। इसके लिए ना ड्राइंग में थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, मेरी ड्राइंग बचपन से खराब है, बट अभी मैं इंप्रूव कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे के लिखो, कितना फ्लक्स होगा इसके थ्रू, कितना होगा भाई? दो तरीके हैं, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दूसरा E डॉट ds। E डॉट ds से देखेंगे, ठीक है। सो इसको नाम दिया हमने गॉस सरफेस 2। सो फ्लक्स थ्रू गॉस सरफेस 2, ठीक है। E डॉट ds करेंगे, फिर से E इनसाइड कंडक्टर इज 0, मतलब यहां पे E जो है ये E भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। सो E अपना 0 हो गया। सो फ्लक्स कितना बनेगा, बनेगा ही नहीं, 0 बनेगा। सिंपल। फील्ड लाइन ही नहीं है ना यहाँ पे बिल्कुल भी। दूसरा फ्लक्स अपने को लिखना है गॉस सरफेस 2 के थ्रू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर चार्ज देखना है, किसके अंदर, ये हरी वाली लाइन के अंदर। इसके अंदर 3 सरफेस है अपने पास, S1, S2 एंड S3। S1, S2 एंड S3, QS3 ऐसे कुछ आगा, ठीक है। सो QS1 इसके अंदर है, QS2 इसके अंदर है एंड QS3 भी इसके अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। QS1 पहले ही 0 लिख चुके हैं आप। सो QS2 प्लस QS3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। QS1 इक्वल टू S2 इक्वल टू माइनस QS3। सो QS3 की वैल्यू माइनस QS2 कितना है, माइनस Q1। QS2 कितना था, माइनस था, है ना। ओ सॉरी, QS2 Q1 था, पूरा का पूरा चार्ज Q। सिंपल है। सो इस पे चार्ज कितना आ गया, माइनस Q1। डन, ठीक है। बचा कौन, सिर्फ बाहर वाला सरफेस। बाहर वाले सरफेस पे कैसे लिखेंगे, चार्ज एट S4 लिखना अपने को। क्या पता अपने को कि भाई जो बाहर वाला स्फीयर था उस पे टोटल चार्ज था Q2, टोटल चार्ज Q2 था, ठीक है। तो दो सरफेस पे बटा। सो क्या लिख सकते हैं आप, QS3 प्लस QS4 इज इक्वल टू माइनस Q1। सिंपल। एंड QS3 की वैल्यू अपने पास है ही, ठीक है। ओ सॉरी, इनका सम कितना था, Q2 था, है ना। मतलब इस पे पूरे कंडक्टर पे चार्ज Q2 था, तो दो सरफेस पे ही बटा। सो दोनों का सम Q2 ही होना चाहिए, ठीक है। एंड QS3 कितना है, माइनस Q1 है। सो QS4 अपने पास आ गया Q2 प्लस Q1, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। बात क्लियर हुई, ठीक बात है, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो। इसको जो अभी याद करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है, याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, ठीक है।
याद करने का तरीका बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, जस्ट नोट इट, आई एम रबिंग। चलो देखो इन्हीं को हटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो भाई याद करने का क्या तरीका है ना, अपने को एक बात पता है कि कंडक्टर पे जो भी चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे आ जाता है, ठीक बात है। सो यहां पे पहले इस कंडक्टर को देखो, इस कंडक्टर पे अपने को क्या दिख रहा है कि टोटल चार्ज Q1 है, तो Q1 चार्ज कहां होगा, आउटर सरफेस पे, आउटर पे। अरे ये आउटर नहीं है, ये इनर है, आउटर पे सिर्फ यहां होगा, ठीक है। तो यहां होगा तो यहां पे सीधा सीधा कितना आ गया, QS1 क्या बन गया, 0, सिंपल, एंड QS2 Q1 बन गया, ठीक, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद क्या होगा ना कि ये जो प्लस चार्ज है, ये जितना भी प्लस चार्ज है, जैसे Q1 है तो कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइन छोड़ेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन छोड़ेगा, कहां जाएंगी, बाहर जाएंगी। और जैसे जैसे फील्ड लाइन, देखो एक फील्ड लाइन यहां पे ऐसे गई, यहां तक तो गई बट इसके अंदर नहीं जाएगी, सिंपल बात है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा सकती। तो एक DQ से जो निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इसके अंदर नहीं जाएगी, मतलब यहीं पे खत्म होगी। खत्म कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज पे होती है। कहां खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पे। सो यहां पे अगर प्लस DQ चार्ज था तो यहां पे कितना चार्ज होगा, माइनस DQ आएगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म होगी, है ना, उसके आगे नहीं जानी है, क्रॉस नहीं करेगी उसको। सिमिलरली यहां एक DQ ले लेते हैं, सो यहां प्लस DQ था तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इसके सरफेस तक गई, क्योंकि उसको आगे क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज मिल गया, ठीक है। सो पॉजिटिव लाइन मारता जा रहा है, ठीक है, और नेगेटिव लाइन एब्जॉर्ब करता जा रहा है, ठीक है। सो इसने, इस आउटर सरफेस ने कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन छोड़ी, Q1/ε0। दूसरा कितनी अट्रैक्ट करेगा, सेम ही करनी पड़ेगी उसको, है ना, कम नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कम भी नहीं करेगा ज्यादा भी नहीं करेगा, सिंपल है ना। मतलब यहां से 10 निकली, 5 इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो 5 तो कंडक्टर के अंदर चली गई ना, और वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस सरफेस को क्या करना पड़ा, इस पूरे मतलब इस कंडक्टर को क्या करना पड़ा कि भाई -Q1 चार्ज इस सरफेस पे रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस Q1 जितनी फील्ड लाइन छोड़ रहा है, -Q1 ही तो उतनी अट्रैक्ट करेगा। सो QS3 अपने पास क्या आएगा, -Q1, ठीक है। अब याद रखने की बात है भाई, ये सरफेस आमने सामने है, सो इस पे प्लस Q1 चार्ज तो इस पे -Q1 चार्ज, ठीक है। पहला फंडा क्या था कि सरफेस के जस्ट बाहर चार्ज जाएगा सारा का सारा, तो अंदर चार्ज 0, टोटल चार्ज Q1 था तो इस पे चार्ज Q1 आ गया। अब ये प्लस Q1 है तो प्लस Q1 जितनी फील्ड लाइन छोड़ेगा -Q1 को अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सो इस पे क्या आ गया, -Q1, ठीक है। फिर इस पे आओ, QS4 की बात करेंगे। QS4 के लिए अपने पास क्या है, QS मतलब Q2 जो था वो किसके इक्वल था, QS4 प्लस QS3, सिंपल। सो QS4 अपना हो जाएगा Q2 माइनस QS3, माइनस QS3 है भाई, ध्यान से लिखना, Q2 माइनस ऑफ -Q1, सो Q1 प्लस Q2 इज QS4, ठीक, सिंपल बात, ठीक है। पहला सारा चार्ज यहां पे, दूसरा पॉजिटिव यहां पे, नेगेटिव यहां पे, फिर जो बचा वो वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और फंडा भी है अपने पास, और फास्ट याद रखने के लिए इसको, जैसे उसके अंदर 2 या 3 या 4 कुछ भी आ जाए, बड़ी जल्दी हो जाएगा काम, वैसे इससे भी जल्दी हो ही जाएगा, ठीक है। सो एक बार एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, एग्जांपल ले लो बस इसी के लिए। अपने पास 3 शेल हैं, ठीक है, इस पे चार्ज है 1 कूलम, इस पे चार्ज है 2 कूलम, इस पे चार्ज है 3 कूलम, ठीक है। अपने को सारे सरफेसेस पे लिखना है कितना कितना चार्ज होगा। सबसे पहले अंदर चार्ज 0, इस पे चार्ज +1, सिंपल। इस पे अगर +1 है तो इस पे -1, ये इसके सामने है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस पे टोटल चार्ज 2 है, यहां -1 है तो यहां रखना पड़ेगा अपने को +3, है ना, तभी 2 बनेगा। यहां +3 लिखा तो यहां -3,
या -3, इसके बिल्कुल सामने वाले पे -3। अब टोटल चार्ज 6 है, मतलब 3 है ना टोटल चार्ज, तो यहां -3 तो बाहर +6 होना चाहिए, है ना। ये दोनों का सम ये बन गया, ये दोनों का सम ये बन गया, ये दोनों का सम ये बन गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया। एक फंडा ये, दूसरा एक और फंडा है। दूसरा फंडा क्या है, अपने को याद रखना चाहिए कि भाई टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम अपीयर्स ऑन आउटर सरफेस। जितना भी टोटल चार्ज होता है वो सारा आउटर सरफेस पर दिखता है, जितना भी चार्ज होता है आउटर सरफेस पर दिखता है किसी सिस्टम में, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के केस में ही। ठीक है, ये कहां से आया है, ये सिर्फ फंडा यहीं से आया है कि ये जो कैलकुलेशन हुई है ना इन्हीं के अकॉर्डिंग आया है। तो देखना एक बार कैसे रखना है इसको। अब ना सिस्टम मानना होता है अपने को, तो सिस्टम मानना ही होता है। सो अगर इसको सिस्टम मान लो, एक सेल को सिस्टम मान ले, तो इसका सारा चार्ज बाहर होगा, सारा चार्ज बाहर होगा। ठीक है, तो इसके पास दो अपने पास सरफेस है, सो सारा चार्ज यहां तो यहां +1 होगा, तो अंदर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक बात। अब क्या करो कि इसको सिस्टम मान लो। जब इसको सिस्टम मान लेंगे तो इसके अंदर का सारा चार्ज इसका ही चार्ज है। इसको सिस्टम मान लिया हमने। ठीक है, मतलब 2 का सिस्टम है अपने पास, 2 पे टोटल चार्ज कितना है, 3। टोटल चार्ज कितना है, 3। तो इस सिस्टम के आउटर सरफेस पे +3 चार्ज होगा। ठीक बात, +3। अब टोटल कितना है इस स्फीयर पे, खाली स्फीयर पे 2 है, सो यहां 3 तो यहां -1। देखो अपने आप से आ गया। ठीक है, पहले हमने ये फंडा लगाया था, ये चार्ज अपने आप आया था। अब उल्टा फंडा लगा दिया, बाहर वाला लिख दिया हमने, तो अंदर वाला अपने आप से आ गया। ठीक है, फिर तीसरा, अगर इसको हम सिस्टम मान लें तो सारा चार्ज इसके अंदर है, सारा चार्ज अंदर है, 1 2 3 3 6, सो इस पे आएगा +6। अब टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 3, तो यहां कितना होना चाहिए, -3। तो आमने सामने देखो, +3 -3 +1 -1, सेम ही फंडा हो गया है। ठीक है, सो इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं सवालों को। बात क्लियर हुई? ठीक है, जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, अभी अपने पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट्स। ये स्टैंडर्ड से हैं सवाल, जेई में, नीट में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जेई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स, कई सारी प्लेट्स हो सकती हैं। पहले क्या थे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे, अब प्लेट्स हो सकती हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले 2 प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, और ये प्लेट्स कैसी होंगी, इनफाइनाइट स्टैंडर्ड। ठीक है, इनफाइनाइट रखेंगे आप इनको। ठीक है, इनफाइनाइट टाइप काम कर रही है मतलब। सो एक प्लेट ली, उस पे चार्ज हमने रख दिया Q1, दूसरी इसके सामने प्लेट ले ली। ठीक है, इससे कुछ दूरी पे, इस पे चार्ज रख दिया Q2। ठीक है, अब अपने पास सरफेस 4 हो गए हैं, S1 S2 S3 S4। ठीक है, सो अब चारों सरफेसेस पे चार्ज लिखना है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, गॉस सरफेस बनाते हैं एक बार। ठीक है, गॉस सरफेस ऐसे बना देंगे, एक यहां पे लाइन बना दो, एक मतलब शीट बना दी हमने यहां पे। ठीक है, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे। अब ये ना एक क्यूबॉइड है, ये क्या है, क्यूबॉइड टाइप है, मतलब ऐसे शीट है ये। ठीक है, ये ऐसे लाइन, ये ऐसे लाइन, मतलब ये ऐसे सरफेस है पूरी शीट के अंदर। इस शीट के अंदर ये पूरा सरफेस है, 2 सरफेस ऐसे ऐसे, इनको ये मिलाने वाला, ये मिलाने वाला, ये चारों सरफेस है। ठीक है, सो ये अपना गॉस सरफेस है, अभी गॉस सरफेस। ठीक है, सो इसके थ्रू एक बार फ्लक्स लिखना, अपने को फ्लक्स लिखना है। तो फ्लक्स लिखने के 2 तरीके, एक तो E.ds। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है ना। इस शीट की वजह से पैरेलल होगा, इसकी वजह से भी पैरेलल होगा, तो या तो ऐसे या ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो सकता है। सो ये जो 4 सरफेस हैं, 1 2 3 4, चारों सरफेसेस के पैरेलल गया, सिंपल। सो इन 4 सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो गया, सिंपल। दूसरा, 2 सरफेस यह बचे,
यहाँ पे, ठीक है। अब ये सरफेस अपन ठीक है, ये जो शीट है, शीट का पूरा एरिया ए मान लो, इसका भी एरिया ए है, ठीक है। तो ऐसा कर दो, इसको पूरा ऊपर तक बना दिया हमने, जो गॉस सरफेस है पूरा ऊपर तक बना दिया, नहीं तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे पूरा लंबा सा बना दिया। अब इसके थ्रू फ्लक्स लिखना अपने को। सो ई डॉट ds करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अरे यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ही नहीं, जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। तो फ्लक्स टोटल कितना बन गया? जीरो। तो Q इनसाइड कितना होना चाहिए? जीरो। इस गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? इस गॉस सरफेस के अंदर दो सरफेस हैं, S2 एंड S3। सो Q इनसाइड मतलब QS2 प्लस QS3 शुड बी इक्वल टू जीरो। बात क्लियर? इसका मतलब ठीक है, बस यही लिखो, मतलब QS2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस QS3। एक ही अपने पास फंडा आ गया निकल के, ठीक है। अच्छा, और फंडा देखते हैं और क्या बनेगा। और अपने पास क्या है भाई कि जो ये शीट है इसका चार्ज इसी पे रहेगा, तो QS1 प्लस QS2 इज इक्वल टू Q1 एंड QS3 प्लस QS4 इज इक्वल टू Q2। सिंपल। एंड मोर ओवर क्या पता लग गया? QS2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ QS3। सो क्या हम इसको ऐड करके कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं। बनेगा क्या फिर? Q1 प्लस Q2, ठीक है। मतलब अभी अपने पास बहुत सही आंसर नहीं आया है, अभी और कुछ भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि कोई एक ये सरफेस उठा लो, नहीं ये पॉइंट ले लो, ठीक है। चलो यहां पे बना देता हूं अलग से। दूसरा फंडा क्या है, हमने क्या किया, एक यहां पे पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ये पॉइंट। बात क्लियर है? सो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार सरफेसेस की वजह से ही होगा। इस पे चार्ज QS4, इस पे QS3, QS2 एंड QS1, है ना। तो देखो QS1 की वजह से फील्ड किस तरफ होगा? आगे होगा ना। एरिया ए ज्यूम कर लेंगे आप प्लेट का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड QS1 बाय ए, ये क्या लिख दिया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस की वजह से यही होता है ना। ये किस डायरेक्शन में होगा? प्लस एक्स एक्सिस में होगा भाई, प्लस एक्स एक्सिस में आगे की तरफ होगा, है ना। इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1, S2 की वजह से पीछे होगा, क्योंकि यहां पे चार्ज है, हमने पॉजिटिव ही मान के चलना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड S2 इस वजह इस तरफ, एंड S3 और S4 दोनों इसी तरफ है, इनकी वजह से भी फील्ड उसी तरफ। सो ES3 एंड ES4 भी उसी तरफ। सो एक तरफ ES1 है, बाकी सारे दूसरी तरफ है। ES1 लिखा, मस्ट बी इक्वल टू ES2, ES3, ES4। ES2 व्हाट इज ES2? QS2 बाय एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब देखो S2 और S3 का कॉमन ही लिख देते हैं, Q2 बाय A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या है? QS3 प्लस QS4। सिंपल। अब यहां से कुछ कुछ कट जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया। यहां से अपने पास आ गया Q2 इज इक्वल टू QS1 माइनस QS2। कुछ आया ऐसा? सिंपल है। सो हाँ ठीक है। सो अपने पास क्या इक्वेशन आ गई? Q2 की वैल्यू आ गई है QS1 माइनस QS2, Q2 की वैल्यू, ठीक है। सो अब अपने पास इक्वेशन कई सारी हो गई हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं, 4 इक्वेशंस को सोल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक बार नोट करो, स्पेस भर गया, मैं मिटा रहा हूं कुछ कुछ, ठीक है। देखो देखो यही लिखते हैं, 4 और 2 को उठा लो, 4 और 2 को, 4 प्लस 2 इक्वेशन को ऐड कर दो, S2 उड़ जाएगा, QS1
2qs1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2, सो qs1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 बाय 2। एक चीज आ गई अपने पास, ठीक है, एक सरफेस का चार्ज आ गया। अब S2 निकाल सकते हैं आप? हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे चलते हैं। सो इस पे जो चार्ज आया वो आ गया q1 प्लस q2 बाय 2, सिंपल। अब इस पे चार्ज लिखना है, इस पे जो चार्ज लिखेंगे वो क्या बनेगा, टोटल चार्ज q1 है, ठीक है। सो q1 प्लस q2 बाय 2 प्लस qs2 इज इक्वल टू q2, सिंपल। qs2 इज इक्वल टू q2 माइनस q1 बाय 2 माइनस q2 बाय 2, सो q2 ठीक है, q2 माइनस q1 बाय 2, qs2 क्या आ गया, q1 माइनस q2 बाय 2, ठीक है। दोनों को ऐड अगर करेंगे, सो q1 से q1 उड़ जाएगा। एक मिनट, ठीक जा रहे ना, एक मिनट चेक करने दो। qs2 q2, हाँ ठीक है, अरे सॉरी ये q1 था यहीं पे दिक्कत है, q1 था इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। सो यहाँ पे आएगा q1 माइनस q2 बाय 2, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो सेम बनेगा। अब इस सरफेस पे देखो भाई, इस पे जो पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, इस इक्वेशन को उठाएंगे, है ना, दोनों का सम 0 होना चाहिए, दोनों का सम 0। तो आमने सामने वाले पे इस पे क्या आएगा, माइनस ऑफ qs2 आएगा, मतलब माइनस, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, q2 माइनस q1 बाय 2, सिंपल। इस पे लिखना है तो दोनों का सम qs3 प्लस qs4 इज इक्वल टू q2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से qs4 जो आएगा वो q1 प्लस q2 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। सो फंडा बता देता हूं कि कौन कौन सा यूज किया हमने। बहुत सिंपल फंडे यूज किए। ये गॉस सरफेस बनाया, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो तो अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, दोनों सरफेस का सम 0 होगा, ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे फील्ड लिखा, ये जो सरफेस है इसकी वजह से राइट साइड, S2 की वजह से लेफ्ट, S3 की वजह से लेफ्ट, S4 की वजह से लेफ्ट, सबका सम किया, 0 किया, ठीक है। सो 2 ही फंडे लगाए हैं और अपने पास जो आंसर आए हैं उनको याद रखने का तरीका बहुत आसान है फिर से, ठीक है। ये प्रूफ था, याद अपने को ऐसे नहीं रखना, ऐसे जरूरत नहीं है याद रखने की। सो देखना, याद रखने का तरीका ना बिल्कुल सेम वाला ही है, ठीक है। कैसे है कि पहला फंडा कि सारा का सारा चार्ज सिस्टम पे बाहर दिखेगा, ठीक है, सारा का सारा चार्ज सिस्टम पे बाहर दिखेगा। सो इस पे चार्ज था टोटल q1, इस पे चार्ज था टोटल q2। आउटर सरफेस एक तो ये है, एक तो ये है, दोनों पे हमेशा सेम चार्ज आएगा, ठीक है। सो टोटल चार्ज कितना है, q1 प्लस q2, इस पे उसका हाफ, इस पे q1 प्लस q2 इसका हाफ, सिंपल। अब इस पॉइंट पे इस पे लिख दो एक बार, लिख दो, ठीक है। कैसे, q1 इज इक्वल टू q1 बाय 2 प्लस q2 बाय 2 प्लस इस पे चार्ज qs2, ठीक है। सो qs2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी q1 माइनस q2 बाय 2, ठीक है। ये अपने को सिंपल सम कर दिया हमने, ठीक है। अब इस पे चार्ज, इसका नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ qs2, मतलब माइनस ऑफ qs2 का मतलब q2 माइनस q1 बाय 2, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। आउटर सरफेस पे सारा चार्ज होगा, कंप्लीट चार्ज दिखेगा अपने को आउटर सरफेस पे, ठीक है। इतना याद रखना है, काम इससे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सवाल बस छापता हूं, ठीक है, लास्ट सवाल है। इसमें आप 3 प्लेट ले लेते हैं, तीनों प्लेट्स पे चार्ज लिखेंगे, ठीक है। देखना चार्ज लिखने जाएंगे ना तो बहुत आसान होगा, ये डेरिवेशन ही मुश्किल थी। ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम पे चार्ज कितना है, 3 2 5 1 6, तो इस सरफेस पे 6/2, सॉरी 2 सरफेस है ना, 3 इस पे बन गया, इस पे 6/2, 3 इस पे चार्ज बन गया, ठीक है। सो अब इस पे 3 है, तो इस पे कितना होगा, सम 1 होना चाहिए,
-2 रखेंगे, है ना, 3 - 2 1 बन गया। अब इस पे -2 तो इस पे +2, इसके बिल्कुल सामने है +2, ठीक है। अब इस पे टोटल चार्ज 2 होना चाहिए, तो इस पे +2 तो यहाँ 0 ही बचेगा, ठीक है। अब इन दो पे, इस पे 0 तो इसके सामने 0, यहाँ कितना 3। एक ही लाइन का सवाल है, सवाल एक ही लाइन का है, सिर्फ कंसेप्ट सी काम के हैं, कंसेप्ट सी ढूंढने हैं। अच्छा, कंडक्टर वाला एक और चैप्टर अपना होना है, उसमें कैविटी पे ज्यादा सवाल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।